मॉर्निंग एवरीवन। आज का हम लोगों का टॉपिक है रोल ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम। ठीक है, ये एंजाइम का जो सीक्रेशन होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड से होता है। ठीक है, आज हम लोग इसी चीज़ के बारे में स्टडी करेंगे। इंट्रोडक्शन टू डाइजेस्टिव एंजाइम। डाइजेस्टिव एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटालिस्ट दैट स्पीड अप द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड। डाइजेस्टिव एंजाइम जो है, ठीक है, यह एक बायोलॉजिकल कैटालिस्ट है। कैटालिस्ट का मतलब उत्प्रेरक, जो क्या करता है, हमारे फूड के ब्रेकडाउन को क्या करता है, बढ़ाने का काम करता है। ठीक है, स्पीड अप द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स इनटू द सिमिलर फॉर्म फॉर एब्जॉर्प्शन। जो भी हमारे फूड होते हैं, फूड का जो ब्रेक डाउन होता है, ठीक है, उस फूड को क्या करता है, सिमिलर फॉर्म में लाने का काम करता है। कौन? ये बायोलॉजिकल कैटालिस्ट। ठीक है, सिक्रेटेड बाय वेरियस ग्लैंड इन द डाइजेस्टिव सिस्टम। इनका जो सिक्रेशन होता है कहाँ से होता है? डाइजेस्टिव ग्लैंड के अंदर होता है। प्ले ए क्रूशियल रोल इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन एंड न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्प्शन। इसका जो है रोल जो है, ठीक है, यह किसके लिए महत्वपूर्ण होते हैं? हमारे डाइजेशन के लिए। ठीक है, डाइजेशन का मतलब हमारे भोजन के पचाने के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। कौन? डाइजेस्टिव एंजाइम्स। अब आगे है हमारा सैलिवरी एंजाइम्स। सैलिवरी एमाइलेज पेटाइलिन ब्रेक डाउन स्टार्च इनटू मल्टोज। अब सैलिवरी एमाइलेज जो है, ये किसका ब्रेक डाउन करता है? स्टार्च का। स्टार्च का ब्रेक डाउन करके मल्टोज में कन्वर्ट करता है। फिर आगे है हमारा लिंगुअल लाइपेज। लिंगुअल लाइपेज इनिशिएट द ब्रेक डाउन ऑफ लिपिड्स इन द माउथ। लिंगुअल लाइपेज जो है, ये किसका ब्रेक डाउन करता है? लिपिड का ब्रेक डाउन करता है हमारे मुख के अंदर। आगे इसका सिक्रेशन कहाँ से होता है? सिक्रेटेड बाय सैलिवरी ग्लैंड। इसका सिक्रेशन जो है सैलिवरी ग्लैंड से होता है। आगे है हमारा गैस्ट्रिक एंजाइम्स। गैस्ट्रिक एंजाइम्स कौन सा है? पेप्सिन ब्रेक डाउन प्रोटीन्स इन द पेप्टाइड्स। पेप्सिन जो है प्रोटीन्स को किस में कन्वर्ट करता है? पेप्टाइड्स में। फिर आगे है हमारा गैस्ट्रिक लाइपेज डाइजेस्ट सम फैट्स। गैस्ट्रिक लाइपेज एंजाइम्स जो है फैट को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। आगे है रेनिन। रेनिन एंजाइम्स जो है कोगुलेट्स मिल्क प्रोटीन। यह जो है मिल्क को जो है जमाने में हेल्प करता है, पचाने में हेल्प करता है। ज़्यादातर ये इन्फेंट्स बच्चे में, मतलब छोटे बच्चे में देखा जाता है, वो ज़्यादा मिल्क इंटेक करते हैं, तो वो क्या करता है, मिल्क को जो है जमाने में हेल्प करता है, जिससे जब बच्चा वोमिटिंग करता है तो क्या निकलता है? दही जैसा फॉर्म निकलता होगा। ठीक है, तो रेनिन जो है दूध को क्या करता है? प्रोटीन में कन्वर्ट करता है और उसे जमाता है, और ये पचाने में हेल्प करता है। सिक्रेटेड बाय गैस्ट्रिक ग्लैंड इनटू द स्टमक। इसका सिक्रेशन कहाँ से होता है? गैस्ट्रिक ग्लैंड से होता है। और गैस्ट्रिक ग्लैंड कहाँ पाया जाएगा? हमारा स्टमक के अंदर। ठीक है, आगे है हमारा पेनक्रिएटिक एंजाइम्स। पेनक्रिएटिक एमाइलेज कन्वर्ट स्टार्च इनटू मल्टोज। पेनक्रिएटिक एमाइलेज जो एंजाइम है, ये क्या करता है? स्टार्च को किस में कन्वर्ट करता है? मल्टोज में। आगे है ट्रिप्सिन एंड कीमोट्रिप्सिन ब्रेक डाउन प्रोटीन्स इनटू पेप्टाइड्स। ट्रिप्सिन और कीमोट्रिप्सिन जो है वो किस में प्रोटीन को किस में कन्वर्ट करता है? पेप्टाइड्स में कन्वर्ट करता है। पेनक्रिएटिक लाइपेज ब्रेक डाउन फैट्स इनटू ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड। पेनक्रिएटिक लाइपेज जो है, ठीक है, ये एंजाइम जो है फैट को किस में कन्वर्ट करता है? ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में। समझ में आ रहा है? आगे है हमारा इंटेस्टाइनल एंजाइम मल्टेज लैक्टेज सुक्रेज ब्रेक डाउन डाइसैक्राइड इनटू मोनोसैक्राइड।
मल्टेज, लैक्टेज और सुक्रेज जो है ये डाइसैकेराइड से किस में कन्वर्ट होता है, मोनोसैकेराइड में। पेप्टिडेज जो है कार्बोसैकेराइड का एग्जाम्पल है, कन्वर्ट पेप्टिडेज इनटू अमीनो एसिड। पेप्टिडेज किस में कन्वर्ट होता है, किस में टूटता है, अमीनो एसिड में टूटता है। इंटेस्टाइनल लाइपेज ब्रेक डाउन फैट्स, इंटेस्टाइनल लाइपेज जो है किस में कन्वर्ट होता है, किसको, तो इंटेस्टाइनल लाइपेज जो है ब्रेक डाउन फैट्स, ये किस में कन्वर्ट होता है, फैट्स में कन्वर्ट होता है। आगे है हमारा रोल इन डाइजेशन। अब जो है डाइजेस्टिव एंजाइम का क्या रोल है हमारे डाइजेशन में, ठीक है। इनेबल इफिशिएंट ब्रेक डाउन ऑफ फूड इनटू एब्जॉर्बल न्यूट्रिएंट्स, यह जो है हमारे फूड को ब्रेक डाउन करता है, फूड को तोड़ने का काम करता है कौन, डाइजेस्टिव एंजाइम, और वहाँ से क्या करता है, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, जिससे हमें आगे एनर्जी मिलता है। वर्क इन स्पेसिफिक पीएच कंडीशन एंड लोकेशन इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, इसका जो है फंक्शन जो है एक स्पेसिफिक पीएच पे होता है हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर, ठीक है। पीएच कंडीशन एंड लोकेशन इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, और ये जो पीएच जो है कहाँ पे बैलेंस रहेगा, हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर। पीएच हो गया, टेम्परेचर हो गया, ये सब हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर जो है मेंटेन रहते हैं। डिफिशियंसी कैन लीड टू मेलन्यूट्रिशन एंड डाइजेस्टिव डिसऑर्डर। अब क्या करता है, डिफिशियंसी कैन लीड टू माल न्यूट्रिशन एंड डाइजेस्टिव डिसऑर्डर। यह हमारा जो है डाइजेशन जो है, माल न्यूट्रिशन का मतलब हुआ कुपोषण, ठीक है। जब हमारा एंजाइम जो है सही तरीके से वर्क नहीं कर पाएगा, ठीक है, तो शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाएगी, आयरन की कमी हो जाएगी, ठीक है। फिर देखते होंगे छोटा छोटा बच्चा जो है जिसे पोषक तत्व की भरपूर मात्रा में नहीं मिल पाता है, तो वो बच्चे जो है कुपोषित हो जाते हैं, ठीक है। फिर देखते होंगे उस बच्चे का पेट निकला हुआ रहता है, शरीर दुबला जैसा रहेगा, ठीक है। तो ये जो है किसके कमी से के वजह से होता है, पोषक तत्व की कमी के वजह से होता है। हमारा शरीर, हमारा एंजाइम जो है सही तरीके से वर्क नहीं कर पाएगा, ठीक है, तो हमारा न्यूट्रिएंट्स का जो है, न्यूट्रिएंट्स उसे भरपूर मात्रा में मिल नहीं पाएगा, तो फिर वो कौन सी बीमारी हो जाएगी, माल न्यूट्रिशन, जिसे कुपोषण बोलते हैं, ठीक है। देखते होंगे इसमें आयरन की भी कमी हो जाती है, जिसके वजह से कौन सी बीमारी हो जाती है, एनीमिया, जिसे बोलते हैं शरीर में ब्लड की कमी हो गया। फिर उसे साइड से क्या देते हैं, आयरन का टेबलेट देते हैं, आयरन का सिरप देते हैं। अब आगे है कंक्लूजन में हम लोग देखते हैं इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, ठीक है। हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम से के बारे में हम क्या पढ़े, उससे क्या निष्कर्ष निकला, ठीक है। डाइजेस्टिव एंजाइम्स आर इसेंशियल फॉर न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्प्शन एंड ओवरऑल हेल्थ। डाइजेस्टिव एंजाइम जो है हमारे पोषक तत्वों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। इम्पॉर्टेंट तो होता ही है क्योंकि यही जो है हमारे पोषक तत्व को एब्जॉर्ब करता है, इसी से कन्वर्ट होता है, और यह हमारे शरीर के लिए भी बहुत ही हेल्थफुल होता है, ठीक है। ए बैलेंस्ड डाइट सपोर्ट एंजाइम्स प्रोडक्शन एंड डाइजेस्टिव हेल्थ। अगर जो है ये डाइट जो है हमारा डाइजेस्टिव एंजाइम जो है क्या करता है, यह हमें सपोर्ट करता है, ठीक है। हम जो भोजन लेते हैं उसको पचाने में ये हेल्प करता है, ठीक है। डिफिशियंसी में रिक्वायर्ड डाइटरी एडजस्टमेंट और सप्लीमेंटेशन। आगे जो है अगर हमारे डाइट में जो है, ठीक है, अगर हमारा डाइजेस्टिव एंजाइम की कमी हो जाती है, ठीक है, उसके वजह से बीमारियां उत्पन्न होती है, डिसऑर्डर उत्पन्न होता है, तो साइड फिर वो जो डिसऑर्डर जो उत्पन्न होता है तो साइड से फिर क्या हम लेते हैं, मेडिसिन लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए पेट में जो है गैस बनना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, तो हमारा किसके वजह से, डाइजेस्टिव एंजाइम के वजह से गैस बनना स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो उसके लिए फिर हम साइड से क्या लेंगे, मेडिसिन लेते हैं। फिर डिहाइड्रेशन होने लगता है, किसके वजह से होता है,
डाइजेस्टिव इंजाइम्स की वजह से होता है। फिर उसके लिए साइड से सप्लीमेंट्री के रूप में क्या लेते हैं, मेडिसिन लेते हैं, पेंटोप-DSR लेते हैं, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, डाइजेस्टिव इंजाइम्स के ही रिदम में क्या होता है, गड़बड़ियाँ हो जाते हैं, जिसके वजह से क्या होता है, कभी कभी स्टमक पेन भी स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो उसके लिए भी क्या, किस चीज़ का यूज करते हैं, सप्लीमेंट्री का यूज करते हैं, मेडिसिन का यूज करते हैं। तो आज हम लोग देखें डाइजेस्टिव इंजाइम में क्या क्या होता है, डाइजेस्टिव इंजाइम हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इस चीज़ के बारे में आज हम लोग स्टडी किए हैं, ठीक है।